सो हाइट हाइट बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है सब लोगों के लिए। मैं ज़्यादातर मैन होते हैं इसमें जो अपनी हाइट को लेके बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ क्या कहूँ, एक इनसेंसिटिव उनकी एक वो चीज़ है जिससे वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वेल आपके लिए यही वीडियो है। अगर आप भी अपने आप को कंपेयर करते हो, जो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपने हाइट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आप बढ़ा सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। जितनी आपकी हाइट बढ़नी चाहिए उतना बढ़ा सकते हो। मे बी आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच बढ़नी हो, बट 5 फुट 5 इंच पे भी अटक सकती है। सो अगर आप अच्छी ये 3 चीज़ें नहीं कर रहे हो, सो सबसे पहले चीज़ है हमारा न्यूट्रिशन। क्या आपको पता है एवरेज नॉर्थ कोरियन की हाइट कितनी है? 5 फुट 5 इंच। ठीक है, और एवरेज साउथ कोरियन की हाइट है 5 फुट 8 इंच। पता है इतना जो बड़ा डिफरेंस है वो क्यों है? वेल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट। ज़्यादातर लोगों की डाइट नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको तो पता ही है कैसे वहाँ के हालात हैं। उनकी हालत इतनी बदतर है, जो एवरेज मोस्टली इंडिया जो खाता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स दाल चावल, उसको उतना ही सामान मिलता है खाने को नॉर्थ कोरियन वालों को। बस हमारे में ये ऐड हो जाता है कि हमें खाने का मौका मिलता है, हमें दाल को थोड़ा बढ़ा के खाते हैं हम दही ऐड कर सकते हैं उसमें, हम दूध पी सकते हैं। बट उनको ये सब नहीं मिलता है। उनको जितना हमें मिलता है सेम मिलता है, बट कम मिलता है। तब भी सोचो, उनकी हाइट और हमारी हाइट में एवरेज का फ़र्क ही नहीं है। अगर आप अभी जाके इंडिया की एवरेज हाइट सर्च करोगे तो आपको कितना लगेगा, कितना हो गया आपके हिसाब से? वेल आप ये देख के शॉक हो जाओगे कि हमारी एवरेज हाइट भी 5 फुट 5 इंच ही है। बट स्टिल आपको कुछ लोग लगते होंगे बड़े, कुछ ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर ही हैं जो काफ़ी अपने आप को बड़ा बताते हैं। जो मैं कह नहीं रहा कि बड़े हैं नहीं, वो अपने आप को 6 फुट 7 फुट, तो आप उनसे कंपेयर मत करो अपने आप को। 6 फुट कोई बताता है, कोई कहता है मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल भी आप उनसे कंपेयर करो। ठीक है, मे बी उनके पास कोई उनके पेरेंट्स की जेनेटिक्स अच्छे हो या वो अच्छी डाइट लेते हो। ठीक है, उन पे वो बिल्कुल डिपेंड करता है। सो आपको अपनी मैक्सिमाइज हाइट करने के लिए सबसे पहले चीज़ है डाइटिंग। एवरेज नॉर्थ कोरियन की, जबकि उनके हालात हमसे 10 से गुना बदतर है। वो मिलिट्री जाते हैं, सोचो। और हमारी एवरेज हाइट है 5 फुट 5 इंच, उनके सेम। नॉर्थ कोरियन की और इंडियन की हाइट मैन की एकदम सेम ही है एवरेज, जो कि मैंने एकदम अपने रिसर्च करके निकाला है, जो रिसर्च मेरी गूगल है। सोचो दोनों की हाइट एकदम एवरेज है, बट जबकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे सबको हक मिलता है कि अपना खाने का। बट हमारे पेरेंट्स ने या पेरेंट्स ने कहा है, दादा ने कहा है, उसके दादा ने कहा है, उनके दादा ने कहा है कि नॉन वेज बिल्कुल भी गलत है। उन नॉन वेज को तो छूना ही नहीं चाहिए। अंडा एक ऐसा पाप है जो आप खाओगे तो नरक में ही जगह मिलेगी। ठीक है, मेरे घर में आई थिंक मेरे भाई ने गलती से अंडा खा लिया था। उसको गंगा जल से नहा वो करा रहे थे, गंगा जल डाल रहे थे। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा कि अगर आप नहीं खा सकते हो, कि आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे कि नहीं खाओ तो मत खाओ। ठीक है, अपने पेरेंट्स के सामने अभी मत बोलो, आप बड़े हो जाना फिर खाना। तो अभी के लिए आप अंडा की जगह, चिकन की जगह कुछ और ऐड कर सकते हो। वेजिटेरियन में भी काफ़ी तरह के प्रोटीन होते हैं, हाई प्रोटीन चीज़ें होती है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, और मे भी इतने ज़्यादा ना हो, बट स्टिल अगर आप 2-3 भी चीज़ें खाओ ना ये, तो आपकी प्रोटीन की ज़रूरत होगी ही नहीं आपको। बट पनीर हो गया, जैसे कि एक और चीज़ हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ। बट आपको उसके साथ ही चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो आपको 10 रुपये मिलते हैं, सोचो आप उस 10 रुपये को खर्च कर देते हो, या कुछ तो पैसे मिलते होंगे आपको उस कुछ पैसों को चिप्स या कुछ भी खाते हो, ड्रिंक्स जो भी पीते हो, उस पर खर्च करने से अच्छा उसके बजाय दही खा लो, दूध पी लो, तो उससे आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा और आपकी जो बची हुई भूख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है दही। इतना टेस्टी लगा कि घर का बना हुआ। ठीक है, मैं बाहर का नहीं कह रहा। मैं 2-3 दिन पहले मैंने खुद से दूध से दही बनाया, इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी मैं क्या बताऊँ। मैं उसको रोटी के साथ खा सकता था, मैं उसको किसी चीज़ के भी साथ खा लूँगा ना, मेरा पेट भर जाएगा, सोचो।
और अच्छा खासा अमाउंट में बना, मतलब एक पूरा कटोरा भर गया सोचो। सो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप पे मनी है और यहाँ चिकन अलाउड करते हैं घर वाले तो खाओ, चिकन नहीं तो अंडा ज़रूर खाओ। अंडे में इतने सारी चीज़ें होती है कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जितने भी आप गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, सब लोग अंडे को ही ग्लेज करेंगे बिकॉज अंडा इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अंडे में प्रोटीन के अलावा भी काफ़ी तरह की वो चीज़ें होती है। बट अगर आप अंडा नहीं खा सकते हो, आपके घर वाले मना करते हैं, तो मेक श्योर आप अपने टीन एज में बिल्कुल भी कोशिश करना कि जंक फूड ना खाएं, बिकॉज आपकी हार्ट पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। अब देखो, अगर आपकी उम्र 14 साल, 15 साल या 17 साल, 16 भी साल है, तो इस 17 साल भी है, तो इस उम्र में ज़्यादातर घर वाले जिम नहीं जाने देते हैं। ये मैं फेस कर चुका हूँ, मैं भी जिम पहले नहीं जा सकता था, थोड़ा मनाना पड़ता है। अगर आप घर वालों को मनाओगे कि उनके उस जिम के बेनिफिट्स बताओगे, उनसे कुछ वादे करोगे, तो आपको जाने देंगे। बट अगर आप नहीं जा पाते हो तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट रनिंग करो या घर पे पुशअप्स करो या पुलअप करो। आपको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। अब मैं अगर आपको बेयर मिनिमम बताऊँ तो आपको ऐसे एक स्प्रिंट मारनी है। देखो सोचो, आप स्प्रिंट मारो, उसके बाद आपको एक और बार स्प्रिंट मारनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्क का एक राउंड मारनी है। कोशिश करना कम से कम थको, ठीक है। एक ये बेयर मिनिमम आपका स्टेमिना का हो जाएगा। अगर आपका हो गया पुशअप्स की बात है तो मिनिमम से मिनिमम 30 पुशअप्स तो होने चाहिए आपके। ये आपका स्ट्रेंथ की, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ हो जाएगी। और अगर आपकी लोअर बॉडी तो मिनिमम से मिनिमम 40 to 50 स्क्वाट्स कर लेनी चाहिए, ये हो जाएगा। अगर आप पुलअप की बात करो तो पुलअप थोड़े हार्ड होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट साइड होते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ तो कि पुलअप आप करो। आई थिंक 10 से 15 काफ़ी है। अगर आप मिनिमम एक लगातार नहीं हो पाते कोई ना, क्योंकि मैं भी पुलअप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाता हूँ, और मेरे भाई, मतलब जितने भी लोगों को देखे हैं वो पुशअप्स और रनिंग में इतने अच्छे हों पर पुलअप में अच्छे नहीं हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी मैंने ये चीज़ कहा कि पुलअप आप 10 से करो, 10 भी करोगे तो भी काफ़ी है। तो जिम जाने से पहले आपको इतनी बेयर मिनिमम स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इससे हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो अगर आपकी एकदम स्प्रिंट मार रहे हो, सोचो स्प्रिंट मार रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपकी जो बोन पे जो टेंशन पड़ेगा, आपकी हार्ट रेस होगी, तो उससे ना आपकी जो टेंशन बढ़ती है ना, तो उससे आपकी हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एकदम ही लेटे रहोगे ना, तो आपका जो बॉडी है वो फैट, इंस्टेड ऑफ आपकी हाइट, आपके फैट्स पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो बॉडी आपकी जो फैट है ना उसको बर्न नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने फैट को बर्न करो, आप स्प्रिंट लगाओ, आप एक्सरसाइज करो। स्ट्रेचेस भी काफ़ी सारी होती है, कोबरा स्ट्रेच होगी जैसे कि, और भी एक दो स्ट्रेच है। उससे अगर आप वो लाइक सुबह के 5-10 मिनट भी करोगे या सोने से पहले 5-10 मिनट भी करोगे ना, तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को एक अच्छा स्ट्रेच देगी। क्योंकि मोस्टली जो लोगों को लगता है कि हाइट आपके नीज़ पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके वहाँ के ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गए तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। वेल वो ट्रू भी है, बट आपकी जो स्पाइनल है ना वो टाइम के साथ साथ झुक जाती है। सो अगर वो झुक गई तो क्या होगा कि आपकी जो अपर बॉडी है ना वो तो आप भी झुक जाएगी। तो जब झुक जाओगे तो आपकी जो स्ट्रेट नहीं बैठ पाओगे, सो आपकी जो हाइट है वहाँ से भी कंप्रेस हो सकती है। तो मेक श्योर कि ना कि आपकी अपर बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड को भी स्ट्रेच करवाते रहो। ये 2 एक्सरसाइज कर सकते हो रात को सोने से पहले। ये 2 से 3 एक्सरसाइज है, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद ये एक्सरसाइज करो। करते हैं हम थर्ड पॉइंट की ओर। लास्ट टॉपिक है जो कि है स्लीप। अगर देखो आप अभी अपने टीन में हो तो मेक श्योर कि आपको स्लीप लेनी ही है। अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे की हो आपको। वैसे तो लोग कहते हैं 8 घंटे की बेयर मिनिमम स्लीप लेनी ही है, बट स्टिल हर लोगों के हिसाब से अलग अलग स्लीप डिपेंड करती है। जैसे कि मेरे को 8 घंटे की, मैं जितना भी 8 घंटे जैसे भी सो जाऊँ मेरे को स्लीप कंप्लीट नहीं होती, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि एटलीस्ट 9 घंटे की लूँ। और वैसे भी मेरे को स्कूल जाना होता है तो मेरे को ज़्यादा स्लीप मिल भी नहीं पाती, इसलिए मैं जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको कितनी लेनी है, देखो आपको मेक श्योर करना है कि 11 बजे से पहले सो जाओ या 11 बजे तक सो जाओ, ठीक है। पलंग पे तो हो जानी चाहिए, मैं पलंग पे कह रहा हूँ 11 बजे तक, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि जो
हाइट बढ़ती है ना, उसका जो टाइम होता है ना, हाइट का टाइम, वो 12 1 और 2, 11 12 1 2 इसके बीच में होता है। तो अगर आप उससे पहले सो जाओगे तो जो आपकी स्लीप में जो आपकी हाइट बढ़ने के हार्मोन वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक कुछ लोग कहते हैं वो 300% तक बढ़ जाते हैं, जो मैं इतना मानता नहीं। मैं नहीं कह रहा कि 300% तक बढ़ ही जाएंगे, बट स्टिल आप अपने टीन्स में हो तो आपको इतना लेट सोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी सो और जल्दी उठो। अब ये नहीं कह रहा कि आप 4 बजे, आपकी मर्ज़ी, जितना भी आपको लगता है कि जल्दी है उतने जल्दी उठो, आपकी मर्ज़ी। मे भी आपको जल्दी लगता हो 7 बजे, मेरे को लगता हो 5 बजे, तो मैं वो नहीं कह रहा। आपको जितना लगता है कि है उतना ही आपके उस हिसाब से उठना चाहिए। बट मैं स्लीप कहता हूँ एटलीस्ट 10 से 11 के बीच में सो जाओ। आज के लिए काफ़ी हो गया। ये कुछ 3 पॉइंट्स थे। अगर आप इसको अपने टीन्स में यूज़ करोगे, ठीक है, मैंने टीन्स की बात की है, अगर आप बड़े होके भी यूज़ करोगे तो आई डोंट थिंक इतना कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत मे बी फ़र्क पड़ जाए, बट आई थिंक 18 या 20 के बाद तो बिल्कुल हाइट बढ़ने का इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बट मुश्किल होता है थोड़ा बढ़ाने का। बट अगर आप अभी भी टीन्स में हो तो आपको लगता है कि आपकी हाइट स्टक हो गई है, तो बिल्कुल ये पॉइंट्स करो, आपको अच्छे से करते हो। आपको मैं कल मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।